सच में यार नेपाल क्या खेल रहा है, यानी कि किस तरह की गेम खेल रहा है भाई। टारगेट सबसे कम और मैच जीत, यानी कि पता नहीं चल रहा है ये लोग क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, किस तरह खेल रहा है। और वर्ल्ड कप क्वालिफाई भी किया बहुत अंदाज में। आप सोचो कि नेपाल क्रिकेट टीम को जो लोग बोल रहे थे कि भाई नेपाल क्रिकेट टीम क्या ही करेगा, आज वो नेपाल क्रिकेट टीम से अगर किसी अपोजिट का मैच है तो भाई उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई इसके बाद से कौन बॉलिंग कराएगा, कौन बैटिंग कराएगा और कौन क्या करेगा। यानी कि जितने भी आज का मैच में देखो, ओमान vs नेपाल का मैच में आज इतिहास रचा गया। और इनकी ऐसा इतिहास नहीं रचा जाएगा कि सूर्य इतिहास रच दो और चलो है। मैं कि गोरखाली लड़कों ने ऐसा कर दिया कि भाई सोच में पड़ गए हैं। आगे मैं आपको बता दूं, देखो आज सोमपाल कानी ने पहला विकेट निकाला, 2 विकेट, उसके बाद नंदन यादव 2 विकेट, दीपेंद्र सिंह हरी। भाई ये बंदा क्या करता है, किस तरह की बॉलिंग फेंकता है। यानी कि दीपेंद्र सिंह हरी ने 1.4 ओवर ही कराया और 3 रन दिया, यानी कि 3 रन। सोचो यार इस तरह की बॉलिंग कौन फेंकता है भाई। यानी कि संदीप लामेछाना को आज 1 विकेट मिला, 1 ओवर कराने का मौका मिला। गुलशन झा को भी 4 ओवर कराई, 31 रन दिए और 3 विकेट लिए। यानी कि गजब यार, लग ही नहीं रहा है कि लोग क्या खा कराता है, क्या पी कराता है। क्या सच में यार जो होता है कि भगवान होता है ना मेहरबान, इसी तरह होता है। क्या सच में नेपाल क्रिकेट का ऊपर भगवान का मेहरबानी है। जो लग रहा है कि भाई मैच हार गया नेपाल, तो भाई मैच हार गया, मगर आते आते बॉलर ने कुछ ऐसा कर दे रहा है कि मैच को तो हार का छोड़ो भाई, इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है कि अपोजिट टीम जो है, विपक्षी टीम भाई, वो सोच में पड़ गया है कि भाई ये लोग क्या कर रहा है भाई, किस तरह की गेम खेल रहा है। यानी कि सच में यार तबाही मचा दिया यार नेपाल खिलाड़ियों ने, नेपाल की टीम ने तबाही मचा दिया ये 2025 में। जब से केपी ओली हटे हैं तब से भाई नेपाल की जय जयकार हो रहा है। तो आपका क्या राय है, अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से